हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। राहु महाराज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में अर्थात शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके लिए कितने मायने रखते हैं अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए कितने मायने रखते हैं ये समझ लीजिए। क्योंकि आजकल गोचर में राहु जो है ना ये 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कमाने वाला भाव, पैसा आए उसका भाव, कहां से लाभेश लाभ स्थान में बैठा हुआ है। वहां कोई भी ग्रह बैठता है तो लाभ देता है। राहु तो 11th हाउस का राहु अत्यंत लाभदायक होता है। राहु बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो पैसे को लेकर के परेशान है, उनके लिए विशेष है। तो अब आपके लिए क्या होने वाला है, देखिए कि राहु का शनि के नक्षत्र में गोचर करने से तो आप थोड़े से ये भी समझ लीजिए कि शनि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि आपके लिए भाग्य है, शनि आपके भाग्येश हैं और शनि आपके कर्मेश हैं, यानी कि मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, इंटरव्यू के, नौकरी के, भाग्य के द्वार खोलने के, पिताजी के, रिश्तों के, सबके ग्रह, नौकरी के भी मैंने बोला और बिजनेस के भी ग्रह कौन है? शनि है। और शनि के नक्षत्र में राहु जाकर के बैठ जाए तो अद्भुत ही फल मिलेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं ये, स्वाभाविक है। अब राहु एकादशस्थ राहु जब भाग्येश और कर्मेश के नक्षत्र में आकर के बैठेगा तो आपका भाग्य को मजबूत करेगा। और लेकिन ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि बहुत भरोसेमंद ग्रह नहीं होते हैं, बहुत भरोसेमंद नहीं होते हैं। इनके शर्तों के साथ आपको जीना होगा, तभी ये फायदेमंद होंगे, अन्यथा नुकसान करेंगे, ठीक उल्टा कर देंगे। आप सोचेंगे ना कि मनमर्जी से जो है ना करें, नहीं, अनुशासित जीवन जीना है। शनि न्यायाधीश है, राहु मोह है, माया है। और जहां मोह माया होता है वहां बहुत सारे अनैतिक कार्य हो जाते हैं, उस मोह माया को प्राप्ति के वजह से, प्राप्ति का एक लक्ष्य रखते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। आप मोह माया के कारण पाप कर रहे हैं और पाप की सजा कौन दे रहा है? शनि दे रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता शनि महाराज हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आइए, सबसे पहले तो आपको मन, कर्म और वचन से पवित्र होना है। मन पवित्र, तन पवित्र, कर्म पवित्र, वचन पवित्र। आप समझ गए होंगे चारों चीजें। तन की पवित्रता की भी मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनि जो होते हैं ना बेहद आलसी ग्रह होते हैं। शनि जब भी नुकसान होते हैं ना, अगर फटे कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे जूते, फटे हुए जूते, चप्पल पहन करके घूमते हैं, बाल का ख्याल नहीं रखते हैं, किधर भी जा रहे हैं, गंदे बाल हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, नाखून इतने लंबे हैं, अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, तो समझ लेना कि शनि आप पर दुष्प्रभाव दे रहा है। समझे? तो इसीलिए मैं तन की सुंदरता की भी बात कर रहा हूं। बाकी मन, कर्म और वचन, तीनों से आपको सुंदर बनना है, तभी ये फल आपको मिलेगा। ठीक, ज्यादा झूठ नहीं बोलना, ज्यादा पाप कर्म नहीं करना। वैसे अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अगर आटे में नमक बराबर जो है झूठ बोल दें और उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा उठा रहे हैं तो ये दंड देने के लिए तैयार हैं, 100% दंड देंगे। और ऐसा दंड देंगे कि आप सोचेंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। भाग्य पर भाग्य पर दरवाजा लग जाएगा, फिर भाग्य साथ नहीं देगा। ये आपको करना है। अगर आप सही रहते हैं मन कर्म वचन से तो क्या होगा? आपका कर्म अच्छा हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका भाग्य अच्छा होगा, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जो आज के काम कल में टल रहे हैं, कल के काम परसों पे जा रहा है, टल रहा है, काम टलता जा रहा है, बस
ऐसा लगता है बस चीज़ें हासिल हो रही हैं, लेकिन होती नहीं है चीज़ें, बस यूँ ही सरक जाती हैं। वो सारी चीज़ें वो बनने लगेंगी, अच्छी होंगी। ये होगा। नौकरी नहीं है, घर में बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, दोनों ही स्थिति में। या तो इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। या तो इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही है, तब भी बेरोज़गार हैं, तो रोज़गार की आप अपेक्षा रखिए, राहु के शनि के नक्षत्र में आकर बैठने से। लेकिन शनि वक्री है, और वक्री शनि जो होता है ना, चेष्टा बली होता है, और चेष्टा बली मतलब अधिक प्रयास करने होंगे, कोशिश करनी होंगे, चेष्टा करना होगा। इच्छाएँ रखनी होंगी, और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी ये मिलेगा। और डिटेल में बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा आपके समक्ष। आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो पूरा वीडियो सुनिए। विश्लेषण अगर सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, महादेव का भक्त हूँ मैं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिर से विषय पर आता हूँ। शनि की मैंने विशेषताएं आपको बताई कि इनके अनुरूप चलना है आपको, ठीक है? चलना है, इतना करते हैं तो आपको हर तरीके से लाभ होगा। अब मैं आता हूं, केतु भी देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है 10 नवंबर तक। अब हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है, चंद्रमा आपके लिए कौन है? चंद्रमा आपके लिए तृतीयेश है। तृतीय भाव या तृतीयेश साहस का होता है, पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है, डिजिटल मार्केटिंग का होता है, आपके पर्स का होता है, आपके मोबाइल का होता है। लेकिन केतु जाकर बैठेगा चंद्रमा के नक्षत्र में, बैठा हुआ। अब क्या होगा? ध्यान रखिए, मोबाइल का ध्यान रखिए, अपना पर्स का ध्यान रखिए, अपनी तिजोरी का ध्यान रखिए। आपके माध्यम से छोटे भाई बहनों का कोई नुकसान ना हो, वो भी ध्यान रखिए। अगर पहले से ही गड़बड़ चल रहा हो, तो सुलझाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा हो सकता है कि छोटे भाई ही आप पर हावी हो जाएं। हावी हो जाएं अर्थात हो जाए आप ही का नुकसान कर दें, ये भी हो सकता है। मन अस्थिर होगा इस दौरान, ध्यान रखिएगा, मन अस्थिर होगा। राहु केतु दोनों का फल, अब मैं कंक्लूजन में कुछ बताऊंगा। अभी राहु कुछ अलग, क्योंकि एक ही ग्रह कोई फल देता नहीं है, समग्र में फल होता है। सभी नव ग्रह ही अपना अपना फल देते हैं, एक निचोड़ निकाल करके व्यक्ति के आपके समक्ष पेश करना होता है हमें। राहु तो मैंने आपसे कहा टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर अगर आदतें बनाएंगे तो सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन केतु आपके लिए जो है ना, थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए कहता है। मन का कारक है ना, चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन थोड़ा सा दुखी करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गोचर कर रहा होता, यहाँ पर कर्क राशि में ही होता आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, तो तृतीय तक केतु खराब नहीं होता है। खराब बहुत ज्यादा करने वाला है नहीं, अब भी मैं बता रहा हूं, इसमें भी चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा तब भी, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन आपको लगेगा कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, कहीं कुछ बुरा होने वाला है, मन घबराएगा, मन परेशान होगा। अगर ऑलरेडी आप जो है मन से, आप चंद्रमा कमजोर है, आपका क्षीण है चंद्रमा, डिप्रेशन में भी जाते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्थिति भी निर्मित कर देता है। लेकिन वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले स्ट्रांग होते हैं। चंद्रमा खराब हो तो उस स्थिति में जाते हैं, नहीं तो स्ट्रांग होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भोलेनाथ की उपासना करना, ध्यान रखिए। ये होगा 10 नवंबर तक रहेगा, 10 नवंबर के बाद सूर्य के नक्षत्र में जाएगा। सूर्य जो है उस टाइम, सूर्य के नक्षत्र में केतु का जाना, सूर्य और केतु के बीच में अच्छे रिश्ते होते नहीं हैं। तो घर खरीदना हो, बेचना हो, गाड़ी खरीदनी हो, गाड़ी बेचना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्ते, इनके साथ में रिश्तों का ध्यान रखना, घर खरीदना बेचना हो, लेन देन का ध्यान रखना, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट मत कर देना।
ये केतु के आधार पर है। तो अब ये केतु ने थोड़ा-सा, अब आपको लगा होगा कि ये तो नेगेटिव बात हो गई, है ना? लेकिन अगर बल की मात्रा में देखें ना, इस केतु, राहु और केतु दोनों ही ग्रह, जब ये राहु जब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएगा, ये 16 डिग्री के रहेंगे। केतु भी है 16 डिग्री का। लेकिन केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है और सूर्य के नक्षत्र में है। ये शीघ्रगामी ग्रहों के नक्षत्र में है, तो परिणाम आएगा, तुरंत निकलेगा। जब तक कुछ बुरा भी करना होगा ना, वो एक्टिव होगा, जब तक बुरा होगा तब तक समय निकल चुका होगा। तो आप पर गलत इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो पड़ सकता था वो मैंने बताया। लेकिन राहु और शनि के बीच में क्या है ना, राहु और शनि ये बहुत स्लो प्लैनेट है। 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहता है, जहां सूर्य 1 महीना ही रहता है। आप कल्पना कीजिए कितना। तो उसमें अगर अच्छा हो रहा है तो भी उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, बुरा हो रहा है तब भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और अच्छे का प्रभाव पाने के लिए शर्तें हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। राहु की शनि की उपासना भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से कुंडली अगर जानना चाहते हैं अपनी कुंडली, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद हमारे टीम मेंबर से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे कुंडली पर डिस्कशन करने के लिए। आपकी कुंडली देखेंगे। फिलहाल समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, फॉलो और लाइक कमेंट वहां भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।